जीवन क्या है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में एक और कड़ी को जोड़ा। क्या कहना चाहते थे वो? ये कहकर जीवन मैं ही हूं। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई और ये बताना चाहता है कि हमारे द्वारा भी मोक्ष मिलता है, हम भी उद्धार दे सकते हैं, तो वो कह रहा नहीं, वो जीवन का देने वाला, वो उद्धार का कर्ता मैं ही हूं। क्या है जीवन? हम इस किस प्रकार समझते हैं? मैं आपके सामने एक साधारण सा प्रश्न रखूंगा। मैं जीवित कैसे रहता हूं? मैं जीवित रहता हूं जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए मुझे सताव उठाना पड़ता है। मैं जीवित रहता हूं खाने से, पीने से। खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे ना, खाएंगे पिएंगे नहीं तो। जो भोजन मुझे प्रकृति से मिलता है, यानी कि जो भी फल अनाज उससे मैं खाता हूं, वो अंदर जाके सड़ जाता है, इसलिए मुझे बार बार खाना पड़ता है। अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख देंगे, वो फिर भी सड़ जाएगा। क्यों? तो सड़ने वाले को नहीं बचा सकता। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप आदम हव्वा ने किया, से उतर आया बाप दादाओं में, से मुझ में है। दादा को शुगर थी, दादा से उतर आई बेटे में, बेटे से पोते में। ये पीछे से चले आ रहा है। पाप मुझ में बसा हुआ है, मैं इसको लेकर पैदा हुआ हूं। और पाप की मजदूरी रोमियो 6:23 के हिसाब से मृत्यु है। मृत्यु मुझ में बसी हुई है, पहले से ही है। और वो शांत रहती है एक चढ़ावे से, भोजन से, जल से। मेरे खाने का उद्देश्य है जीवित रहना। केवल स्वाद के लिए नहीं खा रहा मैं। खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे ना। रोज मैं उसके सामने भोजन लेके आता हूं जो मुझ में बसा है। मेरी मृत्यु ले, खा ले, पी ले, मेरा पीछा छोड़ दे, जीने दे। ध्यान से देखिए, यीशु मसीह ने कहा मेरी देह खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की। एक और भोजन है, एक और जल है। खाने पीने की बात हो रही है। शरीर की मृत्यु की नहीं, आत्मा की मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, अनंत मृत्यु की बात हो रही है। तो उस अनंत मृत्यु का निवारण एक अनंत भोजन और जल भी है। ध्यान से देखिए, उन्होंने क्रूस पे हमारी देह के पुनरुत्थान के लिए अपनी देह को कुर्बान किया। हमारे पापों के निमित्त क्षमा के लिए अपने लहू को बहाया। तो क्या हुआ? 3 दिन के बाद वो कब्र से जी उठे। क्या वो हमेशा के लिए मर गए? 3 दिन के बाद वो कब्र से जी उठे। ध्यान से देखिए, ये देह मरती नहीं है, एटर्नल है, अनंत है। ये लहू मरता नहीं है, सड़ता नहीं है, एटर्नल है। अगर मैं इसे खा लूं, पी लूं, ये मुझ में बना रहेगा और मैं इसमें। ये यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 उसके 54, 55, 56 में कहा, मेरी देह खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की है। जो खाता पीता है वो मुझ में और मैं उसमें, और उसमें अनंत जीवन बना रहता है। कैसे? सोचिए, संसार में कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट मुझे कोई ऐसी गोली या टॉनिक दे दे जो अंदर जाके सड़े ना, यानी डाइजेस्ट ना हो। अगर वो सड़ेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वो मुझ में बनी हुई है। यानी कि शील भाई, मुझे बार बार नहीं खाना, और अगर मुझे बार बार नहीं खाना तो मेरा जीवन उसमें बना है और वो मुझ में। संसार में मैं फिर कहता हूं, कई संत, महान गुरु, बाबा महाराज, पंडित, अघोरी, तांत्रिक आए, जिन चमत्कार करे और करते हैं। मृतकों में से कौन उठा? कौन जी उठा? केवल एक ही है जो इस बात पर हमारा फोकस करता है कि अनंत मृत्यु का निवारण भी अनंत होना चाहिए। अगर यीशु मसीह भी हमेशा के लिए मर जाते तो हम क्या कहते? लो, ये भी पापी था, पाप की मजदूरी इससे भी मिली। ये मरने वाला मुझ मरने वाले को बचाएगा कैसे? अगर मैं ही कर्जदार हूं तो किसी का कर्ज क्या चुकाऊंगा? अगर मुझे ही तैरना नहीं आता, किसी डूबते को क्या बचाऊंगा? अंधा अंधे को मार पार नहीं करा सकता। अगर यीशु मसीह भी हमेशा के लिए मर जाते तो हमें यह बात कैसे समझ में आती कि परमेश्वर की कृपा से जिलाया जा सकता है। अगर उन्होंने हमारे पापों को क्रूस पे चुका दिया, मुझको दोबारा चुकाना नहीं। और वो बात हमें याद आती है कि परमेश्वर की कृपा से जिलाया जा सकता है। इब्रानियों 5:7 में लिखा है, अपनी देह के दिनों में यीशु मसीह ने उससे मृतकों में से जिला सकता था, प्रार्थना की। आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। हम आज्ञाकारिता में कई बार चूके हैं, इसलिए हमसे जाने अनजाने कामों और बातों में पाप हुआ है। उन पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुका दी। ये कंक्लूडिंग पार्ट है, ध्यान से सुनिए। अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उन्होंने ये बात हम पे प्रमाणित की
कि अगर मैं पापी होता तो मरा रहता। देखो, पवित्र की मृत्यु नहीं है, मैं मृत्यु से बाहर आ गया। तुम्हारे पाप मैंने क्रूस पे चुका दिए, तुम पापी दशा में मरोगे मगर पवित्र दशा में जिलाए जाओगे। और ये सामर्थ्य काम यीशु मसीह को छोड़ के कोई और नहीं कर सका। एक ही उद्धार का गीत एक ही बार इस युग में गाया गया, और वो यीशु मसीह है जिससे मेरा आनंद जीवन है और जिसमें मैं हमेशा बना रहता हूं, और वो मुझ में।